नमस्कार। कोरोना ने कई देशों, कई लोगों और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया। इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स में अब एक नए तरह का गठजोड़ दिख रहा है और कोरोना टीके को लेकर हर देश राजनीति कर रहा है और पैसा कमा रहा है। पिछले करीब 2 दशक से ब्रिटेन की सरकार का भारत के साथ नजदीकी संबंध है, लेकिन इस बारे में कभी सरकारों ने खुलकर अपने इश्क का इजहार नहीं किया। ब्रिटेन पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया रखता है और अब तक लंदन चीन पर अधिक निर्भरता दिखाता रहा है। इस वजह से भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर उसका ध्यान कम ही जाता है। इसी उदासीनता के कारण भारत ने रूस और फ्रांस के साथ अमेरिका जैसे देशों से अपने संबंध मजबूत करने पर ध्यान दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। इसी बीच ब्रिटेन में हाल ही में हुए नीतिगत बदलाव के बाद अब भारत पर फोकस बढ़ा है। वास्तव में ब्रिटेन को अगर चीन से छुटकारा पाना है तो उसके सामने भारत से रिश्ते मजबूत करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन ब्रिटेन अब भी भारत को अपना गुलाम समझता है, तभी तो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और ब्रिटेन की हेकड़ी निकाल दी। जी हां, ब्रिटेन ने भारत के कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को अब तक मान्यता नहीं दी है, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने ऐलान किया कि ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए भारत में 10 दिनों तक क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। फिर क्या था, बोरिस सरकार के पसीने छूट गए और हड़बड़ी में भारत में लगने वाली कोविशील्ड वैक्सीन को अपने यहां मंजूरी दे दी, लेकिन तकनीकी पेच फंसाते हुए सर्टिफिकेट पर सवाल उठा दिया। फिर क्या था, भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और भारत ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू करते हुए ब्रिटेन को कड़ा डोज दिया और कहा ब्रिटेन से आने वाले लोग भारत में आने पर 10 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे और उसके बाद ही एयरपोर्ट से बाहर आने दिया जाएगा। फिर क्या था, ब्रिटेन में हंगामा मचा हुआ है और भारत के फैसले की भारत में तारीफ हो रही है और ब्रिटेन में आलोचना। खैर, अब देखना होगा आगे भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को कोरोना सख्त नियम को हल्का करता है या नहीं, देखना होगा। लेकिन जो भारत ने किया वो सही किया।